भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। 21 जुलाई की मध्य रात्रि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यह इस्तीफा सौंपा गया है। यदि बात करते चलूं स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, यह इस्तीफा जो है राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है, जिसके ऊपर भाजपा को अब एक राजनीतिक संकट से जूझना पड़ सकता है और इसके ऊपर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि जगदीश धनखड़ जी ने कल का भी जो सेशन था, मॉनसून सेशन में अपनी जो मौजूदगी थी वो एकदम स्वास्थ्य रूप से जाहिर की थी और इसके बाद एकदम से मध्य रात्रि को यह इस्तीफा जो है एक बहुत बड़ा संकेत देता है। इस्तीफे के पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी संसद के बाहर है। अंदर सेशन का दूसरा दिन जो है वो चल रहा है। अंदर सांसदों के द्वारा अपने वक्तव्य पेश किए जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा इस वक्त सूना है क्योंकि राज्यसभा के स्पीकर जो है जगदीप धनखड़, देश के उप राष्ट्रपति का इस्तीफा दे दिया गया है। धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंपा है और स्वास्थ्य का हवाला दिया है। और इस वक्त भारत के अंदर मानसून सेशन भी चल रहा है। इस वक्त राज्यसभा में स्पीकर की भी नामौजूदगी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया है जगदीश धनखड़ जी के द्वारा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी के बाद ही उनका इस्तीफा जो है प्रभावी होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विपक्ष के प्रति आवश्यकता से ज्यादा उदार हो गए थे, खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का विपक्ष का प्रस्ताव जिस तरह से ताबड़तोड़ स्वीकार किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जगदीप धनखड़ बीएससी की मीटिंग, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज भी थे। बीते 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बीएससी मीटिंग में बीजेपी के जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के न आने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में जेपी नड्डा ने कहा था, मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। यह सीधे तौर पर चेयर का अपमान था। यदि अन्य कारणों की बात करें तो स्वास्थ्य और चिकित्सीय वजह भी कुछ सामने आई है। मार्च 2025 में उनकी दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज एम्स में चल रहा था और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें कंसल्ट किया गया था, आराम का सुझाव दिया गया था। विपक्ष के द्वारा लगातार आलोचनाएं की जा रही है। अब देखने की बात ये रहेगी कि तत्काल प्रभाव से कब तक भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा स्पीकर व उपराष्ट्रपति की कब तक नियुक्ति कर पाएंगे। राजनीतिक संकटों से कितना जूझना पड़ेगा भाजपा को और जो पीछे के कारण जो कयास लगाए जा रहे हैं विपक्षी के द्वारा, वो कितने सटीक बैठते नजर आएंगे। देश के अंदर इस वक्त उपराष्ट्रपति की कमी है। कार्यकाल पूरा होने के 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब देखने की बात रहेगी कब तक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी, कब तक चुनाव होंगे और आगे आने वाले सेशन में और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति स्पीकर की गैर मौजूदगी में कौन इसको संभालते नजर आएगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।